नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको, और खबर यह है कि बेगूसराय शूटआउट मामले पर नीतीश कुमार गंभीर हो गए हैं। काफी गंभीरता से इस मामले को उन्होंने लिया है और यही कारण है कि उन्होंने बिहार के डीजीपी को तलब किया है, बुला लिया है। शायद ये बात पूछेंगे कि आखिर अब तक मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्योंकि आपने जाना कल किस प्रकार बेगूसराय में यह शूटआउट मामला हुआ और मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपराधी आते हैं और तड़ातड़ गोलियां बरसाते चले जाते हैं। नहीं पता किसको टारगेट कर रहे थे, यह भी नहीं पता कि क्या दुश्मनी थी लोगों से, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते चले गए। 10 से 11 लोग घायल हो गए, एक की मौत भी हो गई। अब डीजीपी को बुलाया गया है ये बात पूछने के लिए कि मामले में लगभग 21-22 घंटे अब बीत गए हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई। आपने बेगूसराय के एसपी को सुना, बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि 2 बाइक पर सवार लोग आए थे, 4 अपराधी थे। 2 अपराधियों की कल से बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 अपराधी आए थे और वो लोग तड़ातड़ गोलियां बरसाते निकल गए और गोलियां बरसाते बेगूसराय के रास्ते वो पटना जिले में भी घुसे थे। अब ऐसे में बड़ा संज्ञान लिया है नीतीश कुमार ने और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को बुला लिया है, तलब किया है ये बात जानने के लिए कि अब तक इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची। देखिए, अब यह मामला जो है सियासी रूप भी ले चुका है। लगातार बिहार में विपक्ष के तमाम नेता जो है वो बेगूसराय पहुंच रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को तो बीजेपी के कई नेता डरपोक तक बता रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कई बड़ी बातें कही जा रही हैं। गिरिराज सिंह को भी आपने देखा किस प्रकार बेगूसराय पहुंचे थे, सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित मृतक को कंधा भी दिया। तो ऐसे में अब यह सियासी रूप ले चुका है। तो वहीं सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं। राजद के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी की ही चाल बता रहे हैं। आपने राजद के एक विधायक को सुना हमारे ही लाइव सिटीज पर, जो ये कह रहे थे कि यह प्रायोजित भी लगता है बीजेपी के द्वारा। तो इस पर भी संजय जायसवाल ने जवाब दिया और काफी तीखा तंज भी किया, हमला भी किया है। तो अब यह मामला जो है पूरे बिहार को हिलाने वाला मामला जो सामने आया है, उस पर सियासी रंग भी चढ़ चुका है और यही कारण है कि तमाम नेता एक के बाद एक अपने बयान दे रहे हैं, हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार पर, तेजस्वी यादव की सरकार पर, और दोनों को लपेटे में ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी को बुलाया है ये बात जानने के लिए कि अब तक क्या किए, क्या कार्रवाई हुई। आपने एडीजी मुख्यालय को सुना, जितेंद्र सिंह गंगवार भी इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। लेकिन चूंकि सवाल यह है कि 21 से 22 घंटे बीत गए हैं, उन शूटर्स का पता नहीं चल पाया है। बेगूसराय पुलिस ने हालांकि कई संदिग्धों को हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन उन शूटर्स का पता नहीं चल पाया है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात के बाद पूरा बिहार हिल चुका है। इस वारदात के बाद पूरा प्रशासनिक खेमा ना कहें, पूरा सरकार कहें, वो हिल चुका है और इस पर संज्ञान लेते हुए नीतीश कुमार ने यही कारण है कि अब डीजीपी एसके सिंघल को तलब किया है। बड़ा मामला निकलकर सामने आया। कल आपने देखा कि शाम में जैसे ही यह खबर आई, पूरा बिहार हिलने लगा और पूरे बिहार में इसको लेकर कोहराम मच गया। क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आई, अब तक आपने लाइव सिटीज पर देखा और आगे भी आपको दिखाएंगे कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।